यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, जब हम आराधना कर रहे थे एज यूजुअल, प्रभु कुछ ना कुछ मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन मन में लाते हैं ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को अच्छी तरह से वो समझे। प्रभु का शब्द सिर्फ सुनना नहीं मगर समझना और उसके अनुसार चलना। सो अचानक मेरे को पर्स का याद आया। अगर मैं आप सबसे पूछूं ये पर्स का वैल्यू क्या है, या दूसरी शब्द अगर मैं बोलूं, इफ आई टेल यू इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द वैल्यू, इफ आई आस्क यू इन इंग्लिश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्स? ये पर्स कितनी कीमती है? कोई है बोलने वाला? मितेश भाई, मैं समझ गया। नहीं, हाँ, मैं समझ गया। मितेश भाई बोलते हैं, और एग्जैक्टली ये सत्य है। और पवित्र आत्मा ने मेरे को अभी इसी वक्त बताया कि महत्वता किसको देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए। और एग्जैक्टली मितेश भाई, जैसे प्रभु ने बोला, मैं सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा हूं और ये कंफर्म मैं बता रहा हूं, जैसे प्रभु ने बताया पेतरुस को, ये तुमने नहीं मगर आबा पिता ने जो खुलासा किया तुमने बोला है। और सही में मितेश भाई, ये प्रभु ने आपको ये बताया है और आंसर है, जितना इसके अंदर पैसा रहेगा वो उतना ही वो कीमती रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी इसी वक्त जैसे जैसे हम लोग आराधना कर रहे थे, ये आया, जितना इसके अंदर, इफ a 2000 रुपी नोट इज देयर, भले अंदर नहीं है अभी, ठीक है, तो ये 2000 रुपए का कीमती पर्स है। अगर इसमें 5000 रहेगा तो ये 5000 कीमती पर्स है। अभी मैं बोलूंगा 5000 कीमती पर्स है, उसका महत्वता, उसका वैल्यू कैसे पता चलेगा? जैसे मितेश भाई ने बताया, जितना इसके अंदर पैसा रहेगा उतना ही इसका वैल्यू रहेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सुनिए, ध्यान से सुनिए, मेरा दूसरा प्रश्न, आप कितने महत्व हो? हेलो, आप कितने महत्व रखते हो? हाउ मच वैल्यू डू यू कैरी? अगर इसके अंदर 5000 रुपए है तो इस पर्स का वैल्यू रहेगा 5000। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितना महत्व, आपका मूल्य क्या है? और अगर आपको जानना है आपका मूल्य, राइट, एग्जैक्टली, कोकिला बहन, एंजल, राइट, एग्जैक्टली, हमारा मूल्य की कोई लिमिट नहीं है। और वो कैसे पता चलता है? जो व्यक्ति हमारे अंदर रहते हैं उनसे पता चलता है कि आपका और मेरा लिमिट पैसे के बाबत में, कोई भी दुनियादारी के बाबत में हम कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंपेयर विद एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एंटायर यूनिवर्स, दैट वैल्यू वी हैव, बिकॉज जो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उनकी कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत है? प्रभु की कोई कीमत है? वही है जो बनाते हैं और उसका कीमत लोग एस्टिमेट करके बोलते हैं इसका कीमत ये है करके, राइट, मगर प्रभु का कीमत है ही नहीं। और आज जैसे कुछ नोट पर्स के अंदर रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं ये इतना महत्व है। अभी फॉर एग्जांपल किसी ने पर्स को उड़ा लिया, आपको दुख नहीं रहेगा कि पर्स उड़ा लिया है, आपको ये दुख रहेगा कि पर्स के अंदर जो था वो मैं खो चुका हूं। भले वो पैसा रहेगा, लाइसेंस रहेगा, पैन कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, वो सारे जो महत्व चीजें हैं, क्योंकि वो पर्स के अंदर है और आप खो चुके हो, वो लेदर, वो प्लास्टिक, वो फाइबर, जो भी जो वो पर्स बना हुआ है, आप उसकी चिंता नहीं करोगे मगर अंदर की चिंता आप करोगे। मेरे भाई और बहनों, यही हमारा मूल्य है जो दुनिया के कोई भी व्यक्ति हमारा मूल्य कभी समझेंगे ही नहीं, मगर एक ही व्यक्ति समझते हैं और वो है हमारा पप्पा,
हमारा प्रभु जिसने हमें बनाया है और साथ साथ में हमारे साथ एकत्रित रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब समझ रहे हो आप कितने मूल्यवान हो? हर एक व्यक्ति भले लोग कितना भी गाली दें, वो हमें आइडेंटिफाई नहीं करता है, मगर जो प्रभु का शब्द बताता है वो हमको बताता है हम एक्चुअली क्या है। लोग क्या बोलते हैं वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? दुश्मन को जीते जागते स्पीकर्स चाहिए। हेलो, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, माइक के सामने खड़ा रहता है, उसके लिए क्या रहता है? 2 या 4 स्पीकर्स रहते हैं, राइट? वो धीरे से बात करता है, स्पीकर उससे क्या करता है? वो वॉइस को बढ़ाता है, और अगर हजारों लोग हैं, हजारों लोग सुनते हैं, राइट? वैसे ही लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, दुश्मन उन्हें जीता जागता स्पीकर जैसा उनको बनाता है, और जो झूठ वो बोलता है, अगर किसी को सताना है वो धीरे से बोलेगा, और वो लोग शैतान के साथ कॉपरेट करते हुए, उसके साथ सहमत होते हुए, उसका सोचते हुए वो लोगों के जीवन में जीते जागते स्पीकर हो जाते हैं, जिसके द्वारा आपको बहुत बार आप देखते हैं आपको दुख मिलता है, गालियां मिलता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ स्पीकर है, मगर बोलने वाला तो शैतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और यही मूल्य से, यही वैल्यू से, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, प्रभु ने बनाया था। और ये हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु खुद उसका जीवन फूंकता है आदम के शरीर में, और उसके बाद वो जीवित हो जाता है। प्रभु तो उसको इतना आशीर्वाद करते हैं, इतना आशीर्वाद करते हैं। प्रभु उसको सुंदर सा बगीचा देते हैं जिसमें सब कुछ है, जहां पर प्रभु का शब्द बताता है उत्पत्ति चैप्टर 2 में कि अगर वो बगीचे को भी पानी डालना है ना, अभी हम देखते हैं अगर किसी को पानी डालना है ग्रास में, उनके तुलसी के झाड़ में, या कोई भी पौधे में, हम देखते हैं ट्यूब लेके आते हैं या बकेट लेके आते हैं और मग से हम लोग पानी डालते हैं। मगर आदम के समय क्या था मालूम? वो मिस्ट होता था, फॉग होता था, और वो पूरे पृथ्वी को वो गीला करता था। इस प्रकार सब लोगों को पानी मिलता था, आदम और एवा को कुछ नहीं करना था। इस प्रकार प्रभु ने सब कुछ ऑटोमेटिव बना दिया। जैसे आपके जिंदगी में हम देखते हैं सब कुछ ऑटोमेटेड है। एक 5 रुपए का कॉइन डालो वेंडिंग मशीन में और आपको चॉकलेट मिलेगा। सब लोगों ने इस तरह से एडवांस हो रहे हैं। तो एक्चुअली प्रभु ने सबसे एडवांस्ड वो ईडन गार्डन में, गार्डन ऑफ ईडन, हम देखते हैं प्रभु ने सब कुछ रखा ताकि आदम और एवा सिर्फ उसका लाभ ले सके, मजा कर सके। गुजराती में बोलते हैं लहर, राइट? लहर, राइट? लहर, या प्रेज द लॉर्ड। बस अगर आप देखो तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छी तरह से पढ़ के देखो, उत्पत्ति चैप्टर 1 चैप्टर 2, कुछ नहीं, प्रभु ने सब कुछ ऐसा इंतजाम बना के रखा, और प्रभु ने बोला ये बगीचा दे रहा हूं, इसकी देखभाल कर, बस तेरे को खोदने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो तू नहीं कर सकता वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। बस तू फ्री है सब खाना खाने के लिए, हर एक प्रकार की फल खाने के लिए। तुझे मैं राजा बनाता हूं ये पूरे जगह का, तुझे मालिक बनाता हूं। और प्रभु आशीर्वाद और प्रभु उसका उद्देश्य सब कुछ देता है, जो आदम कभी बोल नहीं सकता कि प्रभु ने मेरे को नहीं दिया करके। मगर ये सब होने के बाद भी दुश्मन, आपका और मेरा फेवरेट दुश्मन शैतान, वो नहीं चाहता था, वो देख नहीं सकता था कि प्रभु ने क्या महत्वता मानव को दिया है, कल आया हुआ मानव, और मैं प्रभु से कितना मैं नजदीक था। प्रभु ने मुझे इतना आशीर्वाद नहीं किया जैसे उसने मानव को किया है। जलन होती है, और उसे कैसे भी करके उसको चोरी करना था। अब देख रहे हो जॉन 10:10, चोर आता है, शैतान आता है, क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए।
चोरी से वो शुरू होती है। आज सुबह मेरे को एक कॉल आया और मेरे को एक बहन ने बोला कि मेरा भाई जो है उसके वो घर में सब लोग बीमार है, सब लोग बीमार, हर एक प्रकार की तकलीफ, और मेरे को बोला बात करो करके। तो मैंने बोला ठीक है, वो भाई को बोलो कॉल करने के लिए, मैं बात करता हूं करके। एमपी से वो कॉल आया और वो आदमी रोने लगा और बोलने लगा सब लोग बीमार हैं, सब लोग, हम देखते हैं रिपोर्ट भी नॉर्मल है मगर सब लोग बीमार हैं और ये परेशानी वो परेशानी है, और वो भाई रोने लगते हैं। मैंने ये सब सुना और बोला ठीक है मैं प्रार्थना करता हूं करके। मैं ऐसे ही यही चेयर में, यही टेबल, ऐसे ही सुबह ऐसे ही प्रभु के साथ समय बिता रहा था। अचानक प्रभु मेरे को शैतान दिखाते हैं और ये बताते हैं ये है उसका वजह करके। मैं समझ गया। शाम को तुरंत मैंने कॉल किया और बोला वजह ये है, मैं चाहता हूं तुम्हारा परिवार प्रभु के नजदीक आओ, 1 रुपए भी तुमको खर्च नहीं करना पड़ेगा। तुम जो पैसे दे के तुम सोचते हो बाहर निकलने के लिए, तुम बिना पैसा प्रभु को महत्व देते हुए देखो तुम बाहर आओ। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैंने प्रभु से कभी पूछा नहीं क्या वजह है, मगर प्रभु खुद वजह बताता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यूहन्ना 10:10 में चोर आता है चोरी करने के लिए, यहां पर ये भाई कर्जे में है, बीमारी है, और पैसा वो दे रहा है, उसका समय दे रहा है, उसकी एनर्जी वो दे रहा है, हर एक प्रकार की वो ट्राई कर रहा है। शैतान क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, ये सारे चीजें, और धीरे 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 सर्वनाश कर रहा है। और एग्जैक्टली यहां पर जेनेसिस चैप्टर 3:6 उसका पहला चोरी, उसका पहला कार्य हम देखते हैं उत्पत्ति चैप्टर 3 में। ये हमने पढ़ा था, ये सब रिकैप के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जहां पर दुश्मन जो मूल्य जो है हमको प्रभु ने उसका अधिकार दिया, उसका सामर्थ्य दिया, ताकि जैसे मैंने आपको बताया गॉड काइंड ऑफ लाइफ, प्रभु जैसा जीवन प्रभु ने अपने को दिया है। और इसके लिए हम देखते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11:3। देखिए पौलुस खुद हर एक को चेतावनी देते हैं। He warns everyone. 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11:3, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11:3। देखिए वो ईदन गार्डन में जो हुआ, जो ईदन बगीचे में जो हुआ, पौलुस हमको फिर से चेतावनी देते हैं कि ये तुमसे फिर से ही तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि दुश्मन सेम टैक्टिक वो हर एक से वो यूज करता है, ताकि लोग ना जाने कि वो प्रभु के लिए कितने महत्व हैं। So that these people they should not know how much value they keep before the eyes of God, ताकि वो प्रभु ने जो सामर्थ्य दिया है, प्रभु ने जो आशीर्वाद दिया है, ताकि वो कभी भी ये ना जाने, मगर एक ही चीज वो समझे कि उनके जीवन में क्या कमी है, उनके जीवन में क्या चाहिए, उनके जीवन में, उनके परिवार में क्या जरूरत है। और वैसे मेरे भाई और बहनों, दुश्मन ने बहुत सारे लोगों को कन्विंस करके वो भर पट्टे, प्रभु बोलता है मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, भर पट्टे जीवन जीने के लिए। मगर यहां पर ये जो चीजें जो कभी सोचनी नहीं चाहिए, वो सब सोचते हुए हम देखते हैं दुश्मन भर पट्टे, इन अबंडेंस ही इज स्टीलिंग द जॉयज ऑफ द पीपल। उनकी शांति, जो प्रेम जो उनको अनुभव करना चाहिए, हम देखते हैं लोग उससे वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पौलुस लिखते हैं, पढ़िए सिस्टर क्या लिखा है। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। आप देख रहे हो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11:3 पौलुस लिखते हैं मैं डरता हूं, किसके लिए? मुझे कोरोना वायरस हो जाए? बिल्कुल नहीं। जब उनको सांप भी उनके हाथ के ऊपर था, वो डरे ना, नहीं डरे वो, मगर वो एक चीज के लिए डरते हैं, और वो क्या है? बट नाउ आई एम फियरफुल lest that even as a serpent deceived Eve by his cunning, देखते हैं
जिस तरीके से एवा को उस सांप ने, शैतान ने, उसकी चतुराई से उसने एवा को धोखा दिया, सो योर माइंड्स में बी करप्टेड। वो किधर अटैक करता है? वो किधर अटैक करता है? एग्जैक्टली राइट। अभी तक अपने को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, ये अपना मैदानी जंग है, जहां पर हर एक प्रकार की जंग होती है। अगर आपके जीवन में कुछ दुश्मन को कुछ करना भी है, वो पहले हेडक्वार्टर, इसके लिए हेड और जो जगह रहता क्वार्टर, हेडक्वार्टर में वो पहले मैसेज भेजता है, और ये हेडक्वार्टर अगर उसे एंटरटेन करता है, सीरियसली उसे ले लेता है, फिर हेडक्वार्टर ने स्वीकार किया, इसके लिए हेडक्वार्टर के अंदर जो भी चीजें उसके अधीन होती है वो सारी चीजें सफर करने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। मगर ये हेडक्वार्टर को जब मैसेज मिलता है, तुरंत वो उसे एंटरटेन नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, मगर प्रभु के शब्द को वो लेता है। क्या होता है? जो हेडक्वार्टर अगर उसने प्रभु के शब्द को स्वीकार किया है, हम देखते हैं जो भी हेडक्वार्टर के अधीन है, वो प्रभु के शब्द को लेकर वो आनंद, प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की अगुवाई, प्रभु के विभिन्न विभिन्न कार्य वो देखने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए देखिए पौलुस कितनी सुंदर तरीके से वो बताते हैं कि चाहे शैतान कुछ भी करे, मगर उसका धोखा हमारे मन से वो अटैक करता है, सजेस्ट करता है, और यहां पर यही लिखा है, सो योर माइंड्स में बी करप्टेड। देखिए यहां पर आपका शरीर करप्टेड के बारे में नहीं बता रहे हैं यहां पर, या आपका जीवन करप्टेड के बारे में नहीं बता रहे हैं। The word of God says, so your minds may be corrupted. ये मन करप्ट होते हुए ताकि पूरा शरीर और आपका जीवन भी करप्ट हो जाए। फिर से पढ़िए हिंदी में, so your minds, जो मन के बारे में बताता है वो वर्स पढ़िए। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। कहीं भ्रष्ट ना की जाए। जब ये मन भ्रष्ट होता है, पूरा शरीर भ्रष्ट हो जाता है। जब ये मन भ्रष्ट होता है, पूरा जीवन शैतान के अधीन हो जाता है। सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों, मन की देखभाल करना। और मन की देखभाल प्रभु खुद करता है जब आप प्रभु के शब्द को आप स्वीकार करने लगते हैं और उसके ऊपर आप मनन चिंतन करने लगते हैं। और जैसा पानी शरीर को धोता है, उस प्रकार प्रभु का शब्द हमारे मन को धोता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप देख रहे हो कितना जरूरी है। और इसके लिए मैं देखता हूं बच्चों के जीवन में, बच्चों को शायद उतना इन डेप्थ पता नहीं रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि प्रभु का शब्द क्या है, मगर उनको ये पता है अगर मैं ये शब्द लेता हूं, ठीक है, शब्द लेता हूं क्योंकि यही मेरे को बोला गया है। वो लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? वो पानी को लेते हैं और उनके शरीर के ऊपर डालते हैं। उनको पता नहीं है कि ये क्या करता है करके, मगर यही अपने को समझाया है। तो जब वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार जब वो पानी को लेते हैं और अपने मुंह के ऊपर वो डालते हैं, क्या होता है? उनको पता भी नहीं रहेगा कि उनका मुंह धुल चुका है। उनके मुंह के, उनके चेहरे के ऊपर अभी कोई दाग नहीं है, अभी कोई गंदगी नहीं है। उनको पता नहीं है ये सब करने से ऐसा गंदगी सब चले जाता है, मगर बच्चे वो पकड़ लेते हैं कि हाँ ये मेरे को बोला गया है तो चलो मेरे को ये करना है। और जब वो करते हैं, हम देखते हैं कि अरे ये तो प्रभु को इतने अच्छे तरह से जानता है, जहां पर 40 वर्ष का भाई और बहन नहीं जानता है, वो इतना अच्छी तरह से जानता है ये बच्चा। क्यों? क्योंकि जैसा प्रभु का शब्द बताया, उनको पता नहीं इसका मतलब क्या है करके, मगर चलो करते हैं क्योंकि प्रभु का शब्द इस तरह से मुझे सिखाया गया है। और एग्जैक्टली यहां पर पौलुस बोलते हैं कि तुम्हारे मन को भ्रष्ट ना होने देना उस चतुराई, उस धोखे के द्वारा, जैसे सांप ने एवा के साथ किया था। क्यों?
उसने धोखा दिया था। प्रभु का शब्द यहां पर बताता है एवा को धोखा दिया था, ताकि जो प्रभु ने उनको अधिकार दिया है वो इसके पास आ जाए। प्रभु ने कभी भी शैतान को नहीं बनाया, वो चुना एक स्वर्गदूत कि शैतान बनने के लिए, प्रभु के विरुद्ध जाने के लिए, और प्रभु ने कभी उसको अधिकार भी नहीं दिया, मगर अधिकार भी वो एवा से चोरी करता है। चलिए हम आगे देखते हैं दुश्मन कैसे हमारे दिए हुए अधिकार को वो लेता है और हमारे विरुद्ध कार्य करता है। मगर प्रभु यीशु क्रूस में आने के द्वारा, प्रभु यीशु ये दुनिया में आने के द्वारा और उनके क्रूस और पुनरुत्थान द्वारा आज प्रभु जितना आदम आशीर्वादित था उससे अनगिनत गुना आज आप और मैं आशीर्वादित हैं। और प्रभु हमें ये शब्द देते हुए हमको बोलता है अभी तुम आशीर्वादित हो और जानो कि तुम आशीर्वादित हो, ताकि तुम उसे उपयोग करे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों, कि एवा को इस प्रकार धोखा मिलता है, शैतान उसके धोखा डालता है और उसको प्रभु के विरुद्ध जाने के लिए बोलता है। और जब वो इस प्रकार करती है, जो भी प्रभु ने उसको भेंट दिया था वो चोरी करता है उस अधिकार का और उसका दुरुपयोग करता है। देखिए फिर उसके बाद दुश्मन उसको पौलुस क्या कहलाते हैं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 3 से 4, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 3 से 4। मैं अभी ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि हम जाने हमारा वैल्यू क्या है। शैतान आपको हर बार यही बोलेगा कि बस तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू घर पे ही रहता है, बस तेरा कोई मूल्य नहीं है। वो कौन होता है आपका और मेरा मूल्य बोलने के लिए, जब प्रभु ने उसके पवित्र आत्मा देते हुए हमें मूल्य जो कोई व्यक्ति दे नहीं सकता है, उतना बड़ा मूल्य पवित्र आत्मा की उपस्थिति लाकर हमें एक प्रेशियस, एक प्राइसलेस गिफ्ट, प्राइसलेस एक वरदान प्रभु ने हमें बना दिया है। चलिए हम देखते हैं प्रभु ने क्या क्या हमें आशीर्वादित किया है ऑलरेडी। और ये हम देखते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 3 से 4, पढ़िए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। अब देख रहे हो सुसमाचार, सुसमाचार मतलब इंग्लिश में ऐसा सुसमाचार और इंग्लिश में गुड न्यूज, गुजराती में सुवार्ता, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स अगर आप देखोगे उसमें हर बार यही लिखा है खुश खबर, वो खबर जो सबको आनंद देने वाली खबर है। और प्रभु का शब्द सुसमाचार मतलब प्रभु का शब्द। और हम देखते हैं यहां पर कि वो सुसमाचार क्यों है, क्योंकि सुसमाचार अपने को ये बताएगा ऑलरेडी प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या कर दिया है। सुसमाचार किसी को बोलेगा नहीं तू श्रापित है। सुसमाचार उसको नहीं बोलते हैं जहां पर एक समाचार बोलता है तेरा तो नष्ट होने वाला है। मगर ऐसे भी प्रचारक हैं जो ये इस प्रकार दुरुपयोग करते हैं, ये सोचते हैं ये सब बोलते हुए लोगों को हम लाएंगे, नहीं, हम वो व्यक्ति और डर पैदा करते हैं। प्रभु का शब्द एकदम क्लियर है, उनके जो भी शब्द है वो सुसमाचार है, खुशखबरी है। और खुशखबरी हर बार हमको ये बोलेगा हम प्रभु में क्या बन चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम प्रभु के लिए क्या है। ये जीवन जो प्रभु ने वरदान के रूप में हमको ये जिंदगी जो दी है वो कितनी बड़ी है और कितना श्रेष्ठ है, कितना आनंद वाला है। जो व्यक्ति प्रभु के शब्द को समझता है वो कभी भी अपने आप को कभी बोझ नहीं देखेगा, कभी भी कचरा नहीं समझेगा, कभी भी उसके विरुद्ध कुछ बोलेगा नहीं, ना ही वो लोगों के विरुद्ध बोलेगा। इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, देखिए, बट इवन इफ आवर गॉस्पेल इज हिडन, सुसमाचार अगर उसको इस तरह से रखा है ताकि लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, हिडन टू दोज हु आर पेरिशिंग, जो लोग नष्ट होने वाले हैं वो लोग ही नहीं जानते हैं कि ये प्रभु का सुसमाचार क्या है। क्योंकि जब वो जानेंगे वो अभी नष्ट नहीं होंगे,
मगर वो उनके जीवन में उद्धार देखेंगे। और देखिए क्यों, क्या है जो उनको सुसमाचार उनके तक पहुंच नहीं पाती है। वर्स 4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। अब देख रहे हो, इस संसार के देवता ने, इस संसार के अधिपति ने क्या किया है, लोगों का मन अंधा कर दिया है, ताकि वो प्रभु के शब्द को कभी समझ ना पाए, प्रभु के शब्द को कभी सुन ना पाए। क्यों? क्योंकि दुश्मन को मालूम है ये चर्च जाएगा तो नो प्रॉब्लम, अगर वो क्रिसमस सेलिब्रेट भी करेगा तो नो प्रॉब्लम, गुड फ्राइडे करके सुनता है वो सेलिब्रेट करेगा भी, वो नो प्रॉब्लम, ईस्टर वो भी सेलिब्रेट करेगा, नो प्रॉब्लम। मगर उसको शब्द पता नहीं होना चाहिए। अगर उसको पता चलेगा, उसको ये भी जान जाएगा कि वो जो मेरे को देवता समझता है, मेरा कंट्रोल, मेरा ग्रिप उसके जीवन से चला जाएगा। इसके लिए हम देखते हैं भारी मात्रा में लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस में लोग सेलिब्रेट करते हैं, हॉस्पिटल्स जो क्रिस्ती नहीं है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद न्यू ईयर भी आ जाता है, वो भी सेलिब्रेट करते हैं। दुश्मन बोलता है सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो, मगर मैंने तुम्हारे मन को, देखो फिर से हेडक्वार्टर को मैंने इस तरह से अंधकार में रखा है, भले तुम सेलिब्रेट करो मगर तुम सत्य ना जानो। जो व्यक्ति सत्य जानता है, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, चाहे एक व्यक्ति दारू का व्यसन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या किसी भी प्रकार की वासनाएं हैं, आदतें हैं, प्रभु का शब्द उसको जैसे ही मिलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर एक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए हम देखते हैं, देखिए वर्स 4, प्रभु का शब्द कितना जरूरी है कि वो अविश्वासी क्यों लोग क्यों हैं, क्योंकि ये दुनिया के अधिपति ने उनके मन को, देखो उनके आंखों को नहीं, उनके मन को उसने अंधा करके रखा है, ताकि वो प्रभु के शब्द को कभी ना जान पाए। क्योंकि वो जब जानेंगे वो प्रभु की महिमा देखेंगे। प्रभु की महिमा मतलब प्रभु के विभिन्न विभिन्न कार्य। प्लीज पढ़िए सिस्टर वर्स 4 से फिर से। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। बुद्धि अंधी कर दी इस संसार के ईश्वर ने। और वो ईश्वर कैसा बना, मतलब वो अधिपति कैसा बना, वो चोरी करते हुए जो प्रभु ने आदम और एवा को दिया था, तुम राज्य करो ये धरती के ऊपर, हम देखते हैं वो चोरी करता है उधर एवा और आदम से, और वो खुद अधिपति हो जाता है। प्रभु ने कभी भी, आप पूरा बाइबल आप पढ़ के देख लो, प्रभु ने संसार को बनाकर शैतान को नियुक्त नहीं किया तुम राज्य करो करके। आप समझ रहे हो, आप देख रहे हो, नहीं तो प्रभु और शैतान एक ही पार्टी में है, राइट। मगर प्रभु ने ऐसा बनाया है नहीं। हम देखेंगे प्रभु के शब्दों के द्वारा। मगर ये जो चोर है वो चोरी करता है वो अधिकार, वो राज्य जो प्रभु ने एवा को दिया था, आदम को दिया था। मगर यहां पर चोरी करते हुए हम देखते हैं वो अभी उसका जो उसका अधिकार है वो इस प्रकार लोगों के जीवन में इस्तेमाल करता है कि लोग सत्य ना जाने। क्योंकि जिसको सत्य पता चलेगा, हम देखेंगे उनके जीवन में कुछ होता है। आगे पढ़िए सिस्टर। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आप देख रहे हो, ताकि लोग प्रभु यीशु को ना जाने, ताकि वो जो तेज प्रकाश है उसको बोलते हैं ग्लोरी ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं प्रभु की महिमा, उस महिमा को लोग अनुभव ना करें, लोग उनके जीवन में ना देखें, लोग उनके परिवार में ना देखें। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो प्रभु के शब्द को वो ट्राई करता है पूरी तरीके से लोगों के मन को अंधा बनाने के लिए, ताकि वो प्रभु के शब्द को ना जाने। और जो व्यक्ति प्रभु के शब्द को नहीं जानता है वो प्रभु और प्रभु के वस्तुएं और विषयों को वो नहीं जान पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए मैं हर एक व्यक्ति को बोलता हूं, प्रभु के शब्द में बढ़ो,
जितना एक व्यक्ति प्रभु के शब्द में मनन चिंतन करते हुए उसको बोलते हुए वो चलेगा और उसके अनुसार चलेगा, प्रभु का शब्द बताता, उसका उल्टा करो ना, 2 Corinthians 4:4, वो व्यक्ति प्रभु की महिमा देखेगा, वो व्यक्ति तेज प्रकाश प्रभु के हर एक अद्भुत से अद्भुत कार्य उसके जीवन में वो देखेगा। अब देख रहे हो? चलिए हम एक और शब्द हम लेते हैं, 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 19, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 19। फिर से प्रभु ने दुश्मन को एक नाम दिया है, ठीक है, वो क्या है करके, और कैसे ये दुनिया में हमारे साथ साथ रहते हुए वो फिर से और फिर से वही खेल खेलता है जो एवा के साथ खेला। इसके लिए बहुत सारे लोग जो अपने आप को विश्वासी क्रिस्ती करके बोलते हैं, सिर्फ क्रिस्ती करके हैं मगर मामूली जीवन है, क्या खाना है, किधर सेटल होना है, कहां जाना है, क्या प्लान आउट करना है। देखिए सिर्फ नाम में कई बार फर्क रहता है, बाकी सब कुछ सेम। मगर मेरे भाइयों और बहनों, जो लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो व्यक्ति मूल्यवान है, उसका जीवन एकदम अलग है, दुनिया के लोगों जैसा नहीं है। जब वही व्यक्ति जब वो ऑफिस में जाता है, लोग उनके जीवन को देखते हुए बोलेंगे ये अलग सा व्यक्ति है। जब कोई व्यक्ति अलग रहता है ना, लोग उसके बारे में बुरा बुरा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके ग्रुप के साथ आप अटैच नहीं हो पा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे ऑफिस में जब ऑफिस खुली थी या बीच में जब मैं मिलता हूं, ठीक है, मेरे साथ जो कलीग्स हैं, जो कंपेनियंस हैं, मैंने एक चीज नोटिस किया है कि उनको मैंने कभी भी यीशु के बारे में कभी बताया नहीं। क्यों? मेरे को शब्द से ज्यादा मैं चाहता हूं मेरे जीवन के ढंग को देखकर प्रभु यीशु के बारे में प्रचार हो। ये लोगों ने देखा कि उसको तो कॉल्स कहीं कहां से आते हैं, साथ साथ में ये व्यक्ति का स्वभाव बहुत अलग है हमसे। स्टार्टिंग में दिक्कत होता है मगर उसके बाद वो जान लेते हैं अरे ये तो प्रभु का आदमी है। प्रेज द लॉर्ड, ये तो प्रभु का आदमी है। अभी जब उनको पता चलता मैं हूं, मैंने एक बार भी बोला नहीं उनको कि जब वो गाली देते हैं अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मगर एक चीज देखा कि जब वो लोग एक्सीडेंटली वो बोल देते हैं, बोलते सॉरी 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 सॉरी। अभी ये कैसे हुआ? मैंने कभी एक शब्द भी नहीं बोला मगर लोग जानने लगे, पहचानने लगे। अभी उनको अच्छी तरह से मालूम है कि भले कोई और व्यक्ति इसके बारे में बोलेंगे उसने ऐसा बुरा किया वैसा बुरा किया, वो कभी विश्वास करेंगे भी नहीं कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है करके। इस तरीके से मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जीवन के द्वारा कि लोग निरंतर हमको देखते रहते हैं, हमारे जीवन को। बोलने से ज्यादा हमारा जो कर्तव्य रहता है, हमारे जो डीड्स रहते हैं, that speaks louder than any other words, than any other preaching that is done in the entire world. Praise the Lord. ठीक है, सो लोग समझने लगते हैं कि इसका जीवन प्रभु यीशु के अधीन है। और कई बार लोग बोलते भी हैं मेरे लिए प्रार्थना करना, और कई बार लोग बोलते हैं कि अभी वो प्रभु यीशु के बारे में इतना अभी समझ चुके हैं, कई बार बोलते हैं जब मैं लिफ्ट में चढ़ता हूं कि प्रभु से पूछ के देखो ये कर सकता हूं करके। तो मैं ये देखता हूं कि वो अभी वो प्रभु के कैसे वो जानने लगे हैं। जब मैंने एक बार भी उनके बीच में कुछ बोला नहीं, प्रभु क्या है कैसा है करके, जैसे अपने को यहाँ पर सत्य पता चलता है मगर हमारा जीवन, हमारा ढंग मेरे भाई और बहनों सही में लोगों को बात करता है इस प्रकार कि लोग समझ भी जाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 19। पढ़िए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। अगर मैं मुकेश भाई अंबानी के परिवार से हूं, सो जो मुकेश भाई अंबानी का परिवार को जिस तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मैं उनके परिवार से हूं,
इस प्रकार मेरे को भी ट्रीटमेंट मिलेगा। हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? इफ आई एम फ्रॉम द फैमिली ऑफ मुकेश अंबानी, ऐसा सोचो कि मैं उनका बेटा करके मैं ऐसा जन्म हुआ, सो जो इज्जत जो मुकेश अंबानी को देते हैं वो मेरे को भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका बेटा हूं, संतान हूं, राइट? वही अगर यही मैं टाटा बिरला, ठीक है, जो आदित्य बिरला चलाते हैं, उसका बेटा हूं, जो उसको इज्जत मिलता है वही इज्जत मेरे को मिलेगा। मैं उनके फोकट में, मैं उनके घर के बीचों में रहूंगा और सब कुछ आनंद लूंगा जो भी मेरे पापा का है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द बताता है फिर से और फिर से, हम प्रभु के हैं, हम प्रभु के हैं। स्वर्गदूतों से अगर आप पूछोगे ना तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, स्वर्गदूतों आपको बोलेंगे जो मान हम प्रभु को देते हैं, ठीक है, हम वही, क्योंकि वही प्रभु जब आपके अंदर है, हम वही मान आपको देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमको स्वर्गदूत दिया है हमारी रक्षा के लिए, हमारे कार्य के लिए। हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14। जानिए आप प्रभु के हैं, जानिए हम सब प्रभु के हैं। और दुश्मन को बहुत जलन होता है जब वो आपको और मुझे देखता है, और उसको और जलन होता है जब आप प्रभु के दिए हुए अधिकार को लेके जब आप उपयोग करते हो। उसको सिर्फ जलन जलन जलन, वो खुद उसके जलन के द्वारा वो खुद जल के राख हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे पढ़ते हैं 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 19, पढ़िए। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। We know that we are children of God. प्रभु यही बताते हैं, we know that। मगर बहुत सारे लोग शायद वो बाहर से बोलते हैं, हाँ हूं प्रभु नो पुत्री छु, मैं प्रभु का पुत्र हूं, यस आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द डॉटर ऑफ गॉड। बस ये सिर्फ बोलने में ही रहता है, मगर सही में एक व्यक्ति जानेगा ना व्हाट इट मीन्स टू बी सन एंड डॉटर। दैट मीन्स जो भी मेरे पापा का है वो मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह मेरा पापा है वो हेरिडिटी, वो डीएनए के द्वारा, वैसा ही अगर एक पापा एक मम्मी तंदुरुस्त जीवन 100 साल तक जिए तो बोलते हैं वही डैडी मम्मी का डीएनए मुझ में बहता है, मैं भी 100 साल तक मैं जीऊंगा, क्योंकि मेरे पापा मम्मी भी इस प्रकार है। अगर बीमारी आई है, जैसे मैंने कल आपको बताया, लोग बोलते हैं मेरे को भी, मैं भी बीमारी हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनसे ही उत्पन्न हुआ हूं। मगर पवित्र प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए, पवित्र आत्मा का वरदान मिलते हुए, प्रभु बोलते हैं अभी तुम सिर्फ तुम्हारा जन्म मांस और लहू से नहीं, तुम्हारा जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है। हालेलुया। जो प्रभु का है वह आज आपका और मेरा है। जब एक व्यक्ति इस प्रकार समझता है कि जो भी प्रभु का है वो मेरा इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस मतलब अगर श्रेयस भाई हैं, ऐसा सोचो कि उनका 10 करोड़ का जमीन है, जायदाद है। अभी उनके 2 प्यारी बेटी हैं, बहुत सुंदर बेटियां हैं, ठीक है। अभी ये बेटियों को सोचना भी नहीं है क्या मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो एक बार भी बोलेगी नहीं पापा आपके पास तो 10 करोड़ का संपत्ति है, उसमें से मेरे को 10 रुपए मिलेगा क्या पापा? अब बोलोगे अरे क्या 10 रुपए मांगती है, आप ऐसा सोचोगे। पापा सोचेगा अरे मेरे पास कितना सारा संपत्ति है और मेरे को सिर्फ 10 रुपए मांगती है। क्योंकि पापा के नजर पर से, मम्मी के नजर से या दुनिया के नजर से हम देखते हैं जो भी पापा मम्मी का है ऑलरेडी वो बच्चों को हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द इतना सुंदर तरीके से हमें समझाते हैं कि क्या तुम ये सोचते हो क्या खाना है क्या पीना। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं मत्ती चैप्टर 6 में, क्या तुम सोचते हो क्या खाना है क्या पीना है। प्रभु बोलते तुम्हारा स्वर्गीय पिता
ये भी नहीं बोलते मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा बोलते तो हम समझ सकते थे, हाँ प्रभु यीशु का पिता। प्रभु खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये बताते हुए तुम्हारा स्वर्गीय पिता को मालूम है क्या देना है तुम्हें। प्रार्थना करने से पहले ही उनको मालूम है कि मेरा बेटा बेटी को क्या चाहिए करके। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, कितना कुछ हमें समझने की जरूरत है प्रभु के शब्द के द्वारा कि प्रभु ने क्या से क्या अधिकार अपने को ऑलरेडी दे के रखा है। प्रॉब्लम ये है कि प्रभु ने नहीं दिया है, प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं जानते हैं कि मेरी कितनी प्रभु में संपत्ति है। That's why Paul says, my God shall supply all your needs according to his riches in glory. जो उनकी संपत्ति के हिसाब से वो तुम्हें देगा करके। और यीशु मसीहा के द्वारा मेरे भाई और बहनों हम सब विश्वास करते हुए प्रभु ने उसकी संपत्ति के ऊपर संपत्ति दे दिया है। देखिए प्रभु यीशु क्या करते हैं हमारे जीवन में हर एक प्रकार की आशीर्वाद को देखने के लिए। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9 पढ़िए। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो। चलिए वो क्या अनुग्रह है, वो क्या कृपा। देखिए अनुग्रह मतलब गुजराती में बोलते हैं कृपा और इंग्लिश में ग्रेस उसको बोलते हैं, कृपा अनुग्रह उसको बोलते हैं जो हम हमारे जीवन भर जो हम कभी कमा नहीं सकते हैं, प्रभु कमा कर वो बोलता है लो। जैसे डैडी मम्मी वो दिन और रात वो काम करेंगे और बच्चे को सिर्फ पढ़ना है। अभी बच्चे लोग ने कमाया है नहीं, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े। जब उनका ये एज है तो वो बोलते हैं बेटा बेटी हम लोग आपको इतना प्यार करते हैं कि हम लोग तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे, मगर तुम दिल लगा के पढ़ना और प्रभु में आगे बढ़ना। अभी जो उनको मिलता है इन्होंने मेहनत नहीं किया है, क्योंकि पापा मम्मी दिन और रात काम करते हैं। बच्चे उनका पूरा वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो पापा मम्मी ने उनके लिए कमा के दिया है। उसको क्या बोलते हैं? कृपा है। जो इन्होंने मेहनत नहीं किया मगर उनको फोकट में मिलता है, क्योंकि वो उनके पुत्र और पुत्री हैं। एग्जैक्टली प्रभु का शब्द यही बताता है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9, तुम हमारे प्रभु यीशु के कृपा को तुम जानते हो। अगर नहीं जानते हैं, प्रभु आज हमको जानने की मौका दे रहे हैं। क्या है वो कृपाएं? सिस्टर पढ़िए। वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। अब देख रहे हो, प्रभु यीशु धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना। फिर आगे, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आप देख रहे हो, वो धनी होकर भी, प्रभु यीशु धनी होकर भी वो हमारे लिए कंगाल हुआ। क्रूस के ऊपर हम देखते हैं वो, ताकि वो कंगाल होते हुए आज आप और मैं हम हर एक क्षेत्र में हम धनी होते हुए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी जो लोग कर्जे में हैं, आप ये शब्द आप ले सकते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9। बहुत सारे लोगों ने, और फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। जो लोग कर्जे में हैं, जो लोग पैसा का प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं उनको बोल रहा हूं। और अगर प्रभु, हम देखते हैं प्रभु ने तो ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर दिया है, आप क्या हो, आप आशीर्वादित व्यक्ति हो, ठीक है। अभी हमको ये प्रभु के शब्द को स्वीकार करते हुए, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हुए, उसको ही बोलते हुए, देखिए जिस तरीके से शब्द मांस बना और प्रभु यीशु प्रकट हुए मरियम के द्वारा, यही शब्दों के द्वारा आप देखोगे हर एक शब्द, हर एक प्रकार की आशीर्वाद जो आपको आपके जीवन में प्रकट होना है, प्रभु दिखला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, कई बार लोगों से हम उम्मीद करते हैं, मगर क्यों ना ये सेम उम्मीद
हम प्रभु से लगाएं। देखिए प्रभु बोलता है तुम एक जमाने में कंगाल थे, तुम्हें वो शैतान कंगाल करके चला गया था। वो दुश्मन जो एवा के पास आया, उसने उसको धोखा देके कंगाल कर दिया था, और इसके लिए प्रभु को आना पड़ा ताकि वो हमारा कंगालपन, so that he takes our poverty in every way, especially in spiritual terms, वो कंगालपन देखे ताकि हम प्रभु यीशु के द्वारा हम धनी होते हुए देखें। मैं सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई और बहन, आत्मिक तरीके से भी बोल रहा हूं। आप ऑलरेडी आप पवित्र बन चुके हो, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, you are already holy as God himself is holy. आप धार्मिक ठहरा चुके हो, you are already righteous as God himself is righteous. आपको मुश्किल हो रहा है डाइजेस्ट करने में? चलो हम पढ़ते हैं 1 Corinthians 1:30 से। 1 Corinthians 1:30। दुश्मन अब तक आपको यही बोलता है, हे तू पापी है, तूने ये किया, तूने वो किया है, तू कर्जे में है, तेरे को तो बस तेरा जीवन अभी खत्म हो चुका। आप देख रहे हो, वो पहले चोरी करता है और उसके बाद वो हर एक प्रकार की इल्जाम भी हमारे ऊपर डालता है। मगर अपने को अच्छी तरीके से अभी पता है कि ये इतना मूर्ख है कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने को सारे चाल अपने को पता चलता है कि वो क्या क्या हमारे जीवन में करना चाहता है। चलिए हम पढ़ते हैं 1 Corinthians chapter 1 verse 30 और 31 पढ़िए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। देखो, उसी की ओर से, ठीक है, आबा पिता प्रभु यीशु को भेजते हुए आज हम प्रभु यीशु के द्वारा हम क्या है, पढ़िए। हाँ, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, ठीक है, हमारे लिए he is the wisdom of God, and अभी वो विजडम, अभी वो ज्ञान हमारे पास आ चुकी है यीशु के द्वारा। आगे पढ़िए। अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। अब देख रहे हो, ये सारे, फिर से पढ़ो वो सारी चीजें बहन। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। मसीह यीशु में ऑलरेडी हो। आप देख रहे हो, जो कंगाल हुआ हमारे लिए ताकि हम धनी बन जाएं, किसके द्वारा? इस प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जो हमारे साथ अभी एकत्रित है, हम देखते हैं जैसा उनका कोई मोल ही नहीं है, प्रभु का कोई मोल ही नहीं है। अभी ये माउस है, माउस का एक कॉस्ट रहता है, सोचो 250 रुपीज, ठीक है, और कुछ, ठीक है। ये पाउडर है, पाउडर का कॉस्ट रहेगा कितना, कितना बोलते हैं आप लोग? ठीक है, 50 रुपए, ठीक है, राइट। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं मालूम है? क्योंकि मानव एक कॉस्ट लिखते हैं और बोलते हैं ये कॉस्ट में बेचना है 50 रुपीज। ये दुनिया में जो भी चीजें हैं सबका एक प्राइस है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, वो है आप और मैं, जिसका कोई प्राइस नहीं है, प्राइसलेस। क्यों? और प्रभु साबित भी करते हैं उनका लहू बहाते हुए कि ये लोग इतने मुख्य हैं, ये लोग इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये लोग इतने महत्व हैं कि मुझे कोई गाय भैंस की बलिदान नहीं चढ़ाना है, मगर मेरे को खुद मानव बनकर उनके बीच में रहकर लहू बहाना है। जो प्रभु की चमड़ी और प्रभु का जो लहू है वो देते हुए, हर एक बूंद का लहू बहाते हुए उनके शरीर से हम देखते हैं हम इतने ही महत्व हैं आबा पिता के लिए, प्रभु यीशु के लिए और पवित्र आत्मा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि दुश्मन कई बार बोलता है ए तेरा कोई महत्वता नहीं है, देख तेरा हस्बैंड क्या बोलता है, देख तेरी वाइफ क्या बोलती है, देख तेरे घर में ही लोग क्या बोलते हैं, और हम लोग रोने लगते हैं। क्यों रोने लगते हैं? क्यों हम लोग परेशान होने लगते हैं? क्योंकि हमने शैतान के झूठ को स्वीकार कर लिया है। आप देख रहे हो, क्योंकि हम मूल्यवान हैं, प्रभु देखता है कि ये लोग कंगालपन में हैं, कंगाल हैं, मेरे को इनके बीच में जाना है।
ताकि जो मुझ में है मैं उनको दूं और उनका कंगालपन मैं खुद में ले लूं। और इसके द्वारा हम देखते हैं पौलुस बोलते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 31, फिर प्रभु यीशु में जो उनके साथ है वो ज्ञान उसे मिलती है, और फिर जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ज्ञान हमको मिल चुका है, धार्मिक वो ऑलरेडी हमको मिल चुका है, छुटकारा वो भी हमको ऑलरेडी मिल चुका है, पवित्रता वो भी अपने को मिल चुका है। आप बोलोगे मैंने तो ये सब मांगा नहीं, जब तुमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है ना, प्रभु यीशु के साथ ये सारे चीजें आ गई है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मालूम है, अगर आप साउथ इंडियन अलका रेस्टोरेंट या उडुपी रेस्टोरेंट आप जाओगे, अगर उधर आप डोसा ऑर्डर करते हो, साथ में सब कुछ आ जाता है, सांबार आ जाता है, चटनी आ जाता है, पानी आ जाता है, ठीक है, राइट, एग्जैक्टली। आप बोलोगे ये सब मैंने कभी मांगा, वो तुमने जैसे डोसा मांगा, तुमने जैसे ही यीशु को मांगा, अभी तुम यीशु के साथ साथ ये सारी चीजों का भी लाभ लो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो कितना हम लोग आशीर्वादित हैं। और ये कॉन्शियस से जब आप ऑफिस भी जाओगे मेरे भाई और बहनों, दुश्मन आपको ट्राई करेगा लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा आपको और वो कॉन्शियस को निकालने के लिए, वो जो कॉन्शियस कि मैं प्रभु में आशीर्वादित हूं, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ साथ चलती है, जब वो चाहता है कि सिर्फ ये कॉन्शियस निकल जाए। क्यों? जब ये सोच रहता है, गुजराती में बोलते हैं सभानता, जब वो सभानता वो रहता है, चाहे वो कितना भी कचरा वो फेंके आपके लिए धूल जैसा रहेगा। मगर जब वो सभानता, ये सत्य की सभानता जब नहीं रहती है, when you're not conscious what the word of God says, फिर दुश्मन के हर एक तीर हमारे लिए एक ज्वालामुखी जैसा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो? यही एफिशिएंस चैप्टर 6 में लिखा है, मगर हम आगे उधर नहीं जाएंगे, मगर हम देखते हैं लूक चैप्टर 4 वर्स 5 से 8। लूक चैप्टर 4 वर्स 5 से 8 देखिए, क्लियरली प्रभु का शब्द कुछ इस तरह से बताते हैं कि दुश्मन ने यीशु को भी ना छोड़ा, यीशु के सामने भी उसने ऑफर रखा, प्रभु के पुत्र को भी नहीं छोड़ा। तो वैसे आपके और मेरे जीवन तो हर बार वो ऑफर लेके आएगा। और देखिए कैसा ऑफर वो लेके आता है, पढ़िए सिस्टर। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। आप देख रहे हो, जैसे उसने एवा को दिखाया वो फल, और वो फल के ऊपर ध्यान देने लगी, तो उसने सोचा हाँ ये यीशु आया है, मैंने जो चोरी किया है वो वापस उसके संतानों को देने के लिए, मगर वो क्या मुझसे छीनेगा, चलो उससे पहले मैं उसको ऑफर देता हूं, चलो मैं उससे एक एग्रीमेंट बनाता हूं। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, दुश्मन हमारे साथ हर एक वक्त अग्रीमेंट बनाने की ट्राई करता है। अभी जो बोलने वाला हूं बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई और बहनों, कि दुश्मन कैसे एग्रीमेंट बनाता है, ठीक है। जैसे जैसे प्रभु मेरे को अभी इसी वक्त रिवील कर रहे हैं, मैंने ये प्लान नहीं था बताने के लिए। देखिए लूक चैप्टर 4, मत्ती चैप्टर 4, जब प्रभु यीशु जंगल में है, विल्डरनेस में है, उनको अभी भूख लगता है, वो देखता है उसको रोटी की जरूरत है, तो वो रोटी के बारे में उधर लेके आता है। उसको भूख लगी है तो उसको रोटी की जरूरत है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु मेरे को बता रहा है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। कई बार अपने को जंगल कहीं और नहीं, घर के अंदर ही होता है। ऐसा सोचो, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, जो नॉर्मली होता है, ठीक है, होता है, ऐसा नहीं हो गया करके, होता है, वो बड़ी चीज नहीं है। दुश्मन तुरंत उधर एक सोच लेके आएगा, देख तेरा हस्बैंड ऐसा है, देख तेरी वाइफ इस प्रकार है, अभी भी तेरे को इसके साथ प्यार से रहना है, अभी भी तेरे को, अरे तेरा घर तो कितना बड़ा है,
तेरा जो पालन पोषण किया वो कितना अच्छा है, चल हम लोग ऐसा तेरे को तो ये रास्ता भी है। आप देखते हो जब आप एक जंगल की स्थितियों से आप गुजर रहे हो, तब उस भाई को या उस बहन को लोग जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, हाँ चलो मैं ऐसा करती हूं। फिर उधर हम देखते हैं दुश्मन बोलता है यस, मैंने उसको ऑफर दिया और ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। आप देख रहे हो, आपने देखा। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों के साथ वो होता है, डैडी मम्मी अपने बच्चों को उनसे ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वेरी गुड, ठीक है, और बहुत सारा बलिदान देते हैं। मगर दुश्मन को जैसे ही पता है कि ये बच्चे अभी उनको क्या बोलते हैं, ये लोग मैच्योर हो रहे हैं, और बहुत बार दुश्मन बच्चों के पास जाता है और बोलते हैं, देख तूने तेरे डैडी से मांगा आईफोन 11 मांगने के लिए, ठीक है, उसने ऐसा एक इच्छा डाला आईफोन 11 करके जो लाखों रुपए का है, ठीक है, देख तेरा डैडी तेरी मम्मी नहीं दे रहे हैं। और एग्जैक्टली हुआ है ये, मैं देखता हूं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग लेके जब बच्चे जो ग्रो होते हैं ना, जब वो बड़े होते हैं, फिर ये सब अंदर जो रखा था वो सब बाहर निकालते रहते हैं। और मुझे मालूम है कि ये कल परसों नहीं, वो तो कितने साल पहले हुआ था। और दुश्मन हर बार यही बोलता है, देख वो प्यार नहीं करते हैं, इसके वजह से तेरे को नहीं लाके दिया। और वो बच्चा उस माइंडसेट से वो ग्रो होता है, और दुश्मन ये बात करता ही है, ऑफर देता भी है, और लोग अग्री भी हो जाते हैं, हाँ अगर प्यार करते हैं तो मेरे को आईफोन 11 क्यों नहीं मिला, अगर प्यार करते हैं तो मेरे को ऑडी कार क्यों नहीं दिया। पापा बोलेंगे मैं खुद नहीं खरीद सका, तुम ऑडी कार मेरे को अब से ही मांगते हो। आप समझ रहे हो, अगर मेरे को लेना तो मैं खुद कब का कितना मैं कब से ले लेता था, मैं वेट करता, मेरे बच्चे मेरे को बताएंगे फिर मैं लूंगा। आप देख रहे हो, मगर हर बार दुश्मन इस तरह से ऑफर देता, और वो इस तरह से माइंड वो मैंने बोला मन में वो बात करता और बोलता है, देख इसके लिए देख कोई तेरे को देखभाल नहीं करता है, सिर्फ तेरे डैडी मम्मी सिर्फ एक को ही प्यार करते, दूसरे को तुझे तो है ही नहीं, तेरे को देख तेरे बारे में बात ही नहीं करते, तेरे को बोलते ही नहीं। आप देख रहे हो, फिर से वो और ऑफर देता और लोग स्वीकार कर, और बच्चे स्वीकार कर लेते हैं, हाँ राइट। उनको नहीं मालूम कि दुश्मन बोल रहा है, वो यही सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूं, राइट। और उसके बाद ये दुश्मन नेगेटिव बीज के ऊपर बीज वो डालते रहता है, और उसके बाद हम देखते हैं वो वही करता है जो दुश्मन चाहता है, और उस तरह से उस बच्चे का जो जीवन रहता है सर्वनाश हो जाता है। मगर प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, आप ऑलरेडी आपके बच्चों को प्रभु के शब्द में इतना आपने मजबूत कर दिया है कि जैसे ही शैतान अग्रीमेंट लेके आएगा, एलन जैसा बच्चा वो बोलेगा ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड, वो जैसे ही सुनेगा शैतान भाग जाएगा, बोलेगा अग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसको शब्द मालूम है। जैसे प्रभु यीशु ने 3 बार उसको रिजेक्ट किया, और जीवन भर फिर से वो ऑफर लेते आता था, क्योंकि प्रभु यीशु अच्छी तरीके से प्रभु का शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा चलते थे। हर बार उन्होंने इनकार किया, और लास्ट में हम देखते हैं जेत्सेमनी में भी वो भाग सकते थे वो जगह से, कि लोग मेरे को पकड़ने आ रहे हैं, मैं भाग रहा हूं करके। मगर तभी भी प्रभु यीशु वो योजना जानते हैं, सत्य जानते हैं, और हम देखते हैं मेरी इच्छा नहीं प्रभु आपकी इच्छा। चलिए अभी ये माइंडसेट रखते हुए देखिए दुश्मन कैसे प्रभु यीशु के पास आता है, और उसी प्रकार हर एक के पास वो आता है, ये अग्रीमेंट, ये ऑफर लाते हुए। आगे पढ़िए बहन, क्या लिखा है वो 6। और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। आप देख रहे हैं यहां पर, एंड द डेविल सेड टू हिम, I will give you all this realm and its glory. That means samarth or naam or sampatti, because it has been handed over to me. अब देख रहे हो, आपने कई बार आपने ये शब्द पढ़ा होगा, मगर आज हम थोड़ी और
गहरी तरह से मनन चिंतन करेंगे। हैंडेड ओवर टू मी, मुझे सौंपा गया है, मगर कब सौंपा गया था? तो क्वेश्चन आता है, कब सौंपा गया था? मेरे भाई और बहनों, जब उसने एवा को ऑफर दिया था, एवा ने क्या किया? उत्पत्ति 3, एवा अपने आप को शैतान के शब्द के अधीन बनाते हुए वो वही करने लगी जो शैतान चाहता था। इसके द्वारा हम देखते हैं जो प्रभु ने एवा को दिया था, एवा शैतान के हाथ में दे देती है जब वो शैतान की गुलाम बनती है। अब देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम किसके शब्द को ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं और किसके शब्द के अनुसार हम चलते हैं। प्रभु के शब्द के अनुसार मतलब प्रभु के अधीन रहना। प्रभु के शब्द को छोड़ के ये तू ऐसा है, ये तू वैसा है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को हम शैतान के अधीन कर दिया है और जो प्रभु ने हमको दिया है हम उसको सौंप देते हैं। आप देखते हैं यहां पर, बिकॉज इट हैज बीन हैंडेड ओवर टू मी। उसने चोरी किया और चोरी इस प्रकार किया कि एवा ने उसके हाथ में दे दिया उसकी इच्छा को करने के लिए, शैतान की। और वो बोलता है एंड आई गिव इट टू whomever आई विश, और मैं उसे देता हूं जिस व्यक्ति को मुझे देना है। किसे देना है? वो लोग जो उसके अधीन चलते। वो बोलता है मैं तेरे को मालदार बनाऊंगा। ये सत्य है। शैतान झूठ तो बोलता ही है, मगर मैंने ये भी देखा है जो प्रभु को छोड़ के पैसा पैसा धन दौलत, वो बोलता है यस ये व्यक्ति मेरी आराधना करता है, तो खूब देता है, पैसा देता है, नाम देता है, मगर साथ साथ बहुत दर्द भी देगा। अब देख रहे हैं यहां पर। सो इसके लिए प्रभु बोलते हैं तुम दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते हो। एक है प्रभु, जीवित प्रभु, दूसरा है पैसा। प्रभु शैतान भी नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि शैतान इस पैसे को दिखाकर वो लोगों को अंधा बना देता है ताकि वो कभी भी सत्य ना जान पाए। आप यहां पर देखिए, वो अभी भी लोगों को ऑफर करता है। वो बोलता है ये जूम ये सब क्यों देखना है 9 बजे, जब तुम 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति देख सकते हो। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये सब क्यों देखना है जब तुम YouTube में ये न्यूज तुम देख सकते हो। ओ अभी IPL भी चल रहा है। ये सब क्यों देखना है जब IPL में बैट्समैन इतना अच्छा बैटिंग करता है, तुम्हारा फेवरेट टीम अभी बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है। अभी मेरे भाइयों और बहनों, अभी एक व्यक्ति बैटिंग करे या बॉलिंग करे या फील्डिंग करे, आपको कुछ मिल रहा है? नहीं। हम देख रहे हो, हम लोग आंख की गुलामी बनकर हम आंख सिर्फ देखना चाहता है, ये ना मेरा फेवरेट बैट्समैन, मेरा फेवरेट टीम कैसा खेलता है, कैसा। मगर वही जगह अगर हम प्रभु के शब्द के साथ हम समय बिताएं, सत्य कितना कुछ पता चलेगा और हमको किस तरह से पता, हमें यही पता चलेगा किस प्रकार प्रभु के सत्य को समझते हुए उसे उपयोग करते हुए एक जयवंत जीवन हम जी पाए। आप देख रहे हो, और यही एक योहान चैप्टर 2 वर्स 15, 16, 17 में लिखा है। हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। एक योहान चैप्टर 2 वर्स 15, 16, 17। कैसे लोग उनकी आंखों की इच्छा को पूरा करने के लिए, उनकी शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए कैसे प्रभु से दूर कैसे हो जाते हैं, उस प्रकार उधर लिखा है। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार करता है वो कभी भी प्रभु और प्रभु की इच्छा को जान नहीं पाएगा और उसके अनुसार चल भी नहीं पाएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर वो बोलता है वर्स 7, सो वो पूरी दुनिया को दिखाता है एक वन ग्लांस में। इन वन ग्लांस ही शोज द एंटायर वर्ल्ड, द ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड। और वो बोलता है ये मेरे को सौंपी गई है और मैं जो मन में आए, जो मेरी मर्जी है उसके हिसाब से मैं दे सकता हूं। वो 7 पढ़िए सिस्टर। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। आप देख रहे हो, यदि तुम मुझे प्रणाम करे, मेरी आराधना करे, ये सब मैं तेरे को दे दूंगा। तेरे को तकलीफ होने की जरूरत भी नहीं।
किसी भी प्रकार की तेरे को गालियां भी सुनने की जरूरत नहीं, मैं तेरे को शॉर्टकट दिखाता हूं ये जीवन जीने के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही होता है मेरे भाई और बहनों। जो लोग सत्य समझते हैं, जो लोग अविश्वासी हैं, शैतान बोलते हैं तेरे को उधर क्यों जाना है, जो भी चाहिए ये दुनिया में मैं तेरे को देता हूं, बस तू मेरा काम कर। क्या है? काम 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 काम, बस इसमें तू मन लगा, मेहनत कर और मेहनत कर। और वैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग सत्य ना जानते हुए फिर उनके आत्मा में वो मुश्किलें देखने लगते हैं। एग्जैक्टली इधर वो बोलते हैं तू मेरे सामने आराधना कर, फिर मैं तेरे को देता हूं। बहुत अच्छा ऑफर, बहुत अच्छा एग्रीमेंट शैतान बनाता है और प्रभु के सामने प्रकट करता है। अभी देखिए, ऐसी जब एग्रीमेंट या ऑफर्स हर एक के जीवन में आता है, और हर एक के जीवन में आता है, ये आप लोगों को अभी अभी पता चल गया होगा। कई बार जब आप आपके जीवन में देखोगे, हाँ मैंने वो ऑफर उससे एक्सेप्ट किया था, कुछ लोग बोलोगे ये ऑफर अभी भी शैतान मेरे को देता है और मैं ये सोचती हूँ ये मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और ऑफर जो नॉर्मली शैतान देता है लोगों को, मगर लोग समझते नहीं है कि वो दुश्मन देता है। एक या दो बच्चे हैं परिवार में और उसमें से मम्मी बोलती है मेरे को इजराइल जाना है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, आप पर्सनली मत लेना, हाँ ये मेरे बारे में बोल रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम आपके जेल में क्या चल रहा है करके। ठीक है, मेरे को कनाडा जाना है, मेरे को यूएस जाना है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है। अभी अगर ये प्रभु का इच्छा रहता, प्रभु आपको उधर सेटल नहीं करता और उसके बाद बच्चा नहीं देता। अभी आप बच्चे को छोड़कर पापा के साथ और आपको उधर जाना है, अभी बच्चे का देखभाल कौन करेगा? एक बच्चे को मम्मी और पापा का प्यार बहुत बहुत जरूरत है। सिर्फ पापा का ही नहीं, सिर्फ मम्मी का ही नहीं, पापा और मम्मी का। अगर उनमें से एक का भी नहीं मिलता ना, फिर भविष्य में जब वो बड़े होंगे वो बहुत बड़े सरदर्द हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके से प्रभु ने बनाया है हमें। अब देख रहे हो, दुश्मन एक ऑफर देता है कि अभी उसको पूरा परिवार विभाड़ करना है, चोरी करना है, तो एक को उधर भेज दिया और पापा तो इधर ऑफिस में है, बच्चे अकेले। दुश्मन बोलते हैं वाह, सब लोगों ने अपना अपना ऑफर ले लिया है, अभी मैं मेरा कार्य दिखाता हूं, वो है चोरी करना, कत्ल करना, सर्वनाश करना। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी यीशु क्या बोलते हैं, देखिए ये ऑफर के लिए, वर्स 8। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अब देख रहे हो, जीसस रिप्लाइड टू हिम, उसका ऑफर रिजेक्ट करते हैं ये बोलते हुए, इट इज रिटन। प्रभु का शब्द, मैंने बोला ना वो बच्चे का नाम लिया था ना, क्योंकि वो अभी प्रभु के शब्द में इतना बढ़ रहा है कि अभी दुश्मन फेंकेगा अभी कोई कचरा, वो तलवार लेगा, उसे फाड़ डालेगा दो भागों में। क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, कि प्रभु का शब्द जीवित है, प्रभु का शब्द सर्वशक्तिमान है और दो धारी तेज तलवार से भी तेज है। प्रेज द लॉर्ड। सो जैसे ही वो कचरा फेंकेगा, हम देखते हैं लोग जो प्रभु के शब्द में ऑलरेडी उनको जानते हैं, वो दो धारी तेज तलवार लेते हैं और जो कचरा है उसे चुकनाचूर, उसे हर एक पीसेस में फाड़ डालते हैं, जो डस्ट में वो बदल जाता है। और प्रभु यीशु यही करते हैं कि जैसे ही उनको ये ऑफर मिलता है, वो बोलते इट इज रिटन, ये लिखा है। क्योंकि प्रभु भी मेमोरी वर्स लर्न करते थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भी मेमोरी वर्स के ऊपर वो मनन चिंतन करते थे और उनको देखिए वो उनको मदद करता है। इट इज रिटन एंड फॉर एवर रिमेन्स रिटन, ये लिखा है और सदा सर्वदा के लिए लिखा है। अब देख रहे हो, हर एक प्रभु का शब्द वो लिखा है और सदा सर्वदा के लिए वो बना हुआ रहेगा। अगर 1000 साल पहले प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, 1000-2000 साल के बाद भी वही शब्द के द्वारा उसकी उपस्थिति को अनुभव की जाएगी। इसके लिए देखिए प्रभु का शब्द कितना सुंदर है, इट इज रिटन एंड फॉर एवर रिमेन्स रिटन।
What? You shall worship the Lord your God and serve only him. तुम सिर्फ तुम्हारे पिता को you will worship the Lord your God, तुम्हारे प्रभु को तुम उसकी आराधना करोगे और सेवाओं भी, and serve only him, and you will उसकी ही सेवाएं करोगे. Praise the Lord. ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा. लूक चैप्टर 4 वर्स 8. लूक चैप्टर 4 वर्स 8. बहुत कुछ है. मैं जैसे मैंने ये बोला, प्रभु मेरे को और रेवलेशन देते हैं. क्या मैं और 5-10 मिनट कंटिन्यू कर सकता हूं? थैंक यू सो मच. थैंक यू. ठीक है. देखिए वर्स 8, प्रभु यहां पर वचन देते हैं, तुम्हें प्रभु को ही आराधना करना है और प्रभु की ही सेवा करना है. आराधना मतलब प्रभु को समय देना. 1-2 गाने जो हम लोग बजाते हैं, सिर्फ वही आराधना नहीं मेरे भाई और बहनों. और ये हम देखते हैं रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1. ठीक है, पढ़िएगा, उसमें आराधना के बारे में बताया गया है. हम आगे नहीं बढ़ेंगे उसमें. दूसरा उसमें लिखा है कि सर्व ओनली हिम ओनली, सर्व हिम ओनली. अभी जो लोग नौकरी करते हैं, इसका मतलब नौकरी छोड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं. बराबर कंटिन्यू रखो आप. मगर डोंट सर्व दैट नौकरी, मगर डोंट सर्व दैट एम्प्लॉयमेंट दैट यू आर डूइंग, बट सर्व गॉड. दैट मीन्स, आप बोलोगे मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, समझाता हूं. जब हम ऑफिस जाते हैं, हम देखते हैं ऑफिस भी एक जंग का मैदान है, जहां पर हर एक प्रकार की पॉलिटिक्स, हर एक प्रकार का बटर, चीज, जैम, आप जो भी बोलो, आप समझ गए हो. लोग एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से रखते हैं, भले वो व्यक्ति कितनी भी अच्छी पोजीशन में है, मगर एक को अच्छा लगने के लिए हम देखते हैं बुरे का भी हम सपोर्ट, हम लोग एनकरेज करते हैं. उस प्रकार हम लोगों को अच्छा रखते ताकि एक के जीवन में प्रगति हो, प्रमोशन हो, और वो सारे. प्रभु बोलते इसको बोलते हैं योर हार्ट शुड बी विद मी. तुम्हारा दिल मेरे पास होना चाहिए. मगर तुम भले ऑफिस में जाओ, मगर तुम मेरी महिमा के लिए तुम उधर ऑफिस में जाओगे. प्रेज द लॉर्ड. तुम उधर किसी को सेवा नहीं करोगे, मगर मेरे को महिमा देते हुए तुम पूरे दिल से तुम उधर काम करोगे. मगर दिल किसको दोगे? प्रभु को दोगे. प्रभु को देते हुए तुम जब उधर जाओगे, तुम वो कार्य करना जो चाहिए, क्योंकि ये मेरी इच्छा है. आप समझ रहे हो? सेवाएं मतलब सिर्फ प्रभु को ही, बाकी किसी को नहीं. मगर कई बार सेवाएं हम देखते हैं काम, बिजनेस, जहां पर हम समय इतना देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि मेरे को प्रभु को भी देना है करके. हम ये भी भूल जाते हैं कि प्रभु के लिए हम कितने महत्व है करके. आप देख रहे हो, वो काम अपने को इतना भुला देता है कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, वो भी हम भूल जाते हैं. देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब कंगाल थे, मगर प्रभु हमारे लिए धन्य बनता है ताकि वो कंगाल हो जाए और हम धनवान हो जाए. मगर कितने लोग को ये पता है कि मैं ऑलरेडी आशीर्वादित हूं. अगर ये पता रहता, प्रभु को हर एक व्यक्ति बोलते प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आशीर्वादित हूं. मगर अभी भी लोग बोलते हैं प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, प्रभु लॉर्ड ब्लेस मी, लॉर्ड ब्लेस मी लॉर्ड. मैं सोचता हूं कि अभी जो आशीर्वाद यीशु मसीहा के द्वारा दिया है बहुत कम पड़ता है लगता है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि कम पड़ता है, क्योंकि लोग जानते नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि जब लोग जानते नहीं हैं, धन दौलत संपत्ति की आराधना करना, और लिटरली हम देखते हैं इंडिया में लिटरली लोग अगरबत्ती लेते और घुमाते संपत्ति के साथ. अब देख रहे हो ये शब्द हजारों साल ये बोला गया था, और आज भी हमारे बीच में हम देखते हैं वस्तुओं की पूजा करना, नौकरी की पूजा करना, उसको उत्तम जगह देते हुए, बिजनेस की पूजा करना, उसको उत्तम जगह देते हुए, करियर की पूजा करना, उसको उत्तम जगह देते हुए, चीजों की महत्व देना, उसको आराधना करते हुए. अब देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, मगर प्रभु यीशु बहुत क्लियर है.
कि मैं ये सब चीजों के पीछे पड़ने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये लिखा गया है और सदा सर्वदा के लिए और ये रहेगा। क्या है? मैं तो मेरी प्रभु की मैं आराधना करूंगा और उसकी सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सारे सत्य जानने के बाद कि आपको और किसी पर मन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन लगाना है तो हमें प्रभु और उसके शब्द के ऊपर, और जितना हम मन लगाएंगे उतना ही व्यक्तिगत रूप में हम जान पाएंगे इस सुसमाचार के द्वारा कि आप प्रभु में आप क्या हो करके। हर एक व्यक्ति प्रभु में एक मिरेकल हाउस है। सही में हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के कार्य के बड़ा सा बड़ा पैलेस है, महल है। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में पावर हाउस है। हर एक व्यक्ति मेरे भाई और बहनों, आपको अच्छा लगने के लिए नहीं, ये सत्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में, हमारे बीच में है और वो कार्य करते आ रहे हैं और हमने सुना है। यू आर वेरी यूनिक पर्सन, आप सबसे अलग व्यक्ति हो, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति आप में इस प्रकार आई है कि आप कभी कल्पना नहीं किया होगा। प्लीज मेरे भाइयों और बहनों, जो शब्द आज आपको बताया गया है, मनन चिंतन कीजिए, सोचिए। ये रिकॉर्डिंग अपलोड किया जाएगा, मैं चाहता हूं आप फिर से सुनिए और देखिए कि प्रभु ने कितने प्यार से आपको बनाया है और कितने प्यार से प्रभु आपके जीवन को आगे ले चल रहे हैं। सही में मेरे भाइयों और बहनों, आप जो परिवार में हैं, बहुत आशीर्वादित परिवार है। आप सबों का बहुत आशीर्वादित व्यक्ति हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु के सत्य में आगे बढ़ना है, जिस प्रकार सत्य यहाँ पर आगे दिखलाया गया है। और देखो, प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य आपके हर एक जीवन के कार्यों में। थैंक यू सो मच। कल हम फिर से यहां से हम आगे बढ़ेंगे कि देखिए प्रभु ने क्रूस के द्वारा आपको और मेरे जीवन में क्या बढ़िया सा बढ़िया तोहफा दे दिया है, शैतान का क्या बुरा हाल किया है। अगर आप इंटरेस्टेड है, कल फिर से लॉग इन करना जूम में 9 बजे, और आप देखोगे कि आप एक राजा एक रानी जैसा प्रभु आपको देखता है और आपको संभालता है। और उस दुश्मन जो है, जो शैतान है, उसकी इतनी बुरी हाल हो गई है कि वो सिर्फ सोच सकता है आपके बुराई के बारे में, मगर कुछ कर नहीं सकता है। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं, ये मौका हमको दिया प्रभु आपके सत्य को समझने के लिए, उसकी सभानता रखने के लिए, so that we be conscious of this truth and may live this life as a life of a victor, O Lord। हम सब हमारे आंखें बंद करते हुए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें हमारे शब्दों के द्वारा, और बोले प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। I love you Jesus, I love you Father। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, मुंह खोल के प्रभु को बोलिए। जिस तरीके से आपने अभी शब्द सुना है, आपने आपकी महत्वता आपने जाना है, आपने देखा है कि प्रभु आपको कितना मूल्य समझता है। कोई व्यक्ति आपको जांच नहीं पाएगा, कोई व्यक्ति आपको समझ नहीं पाएगा, मगर एक ही व्यक्ति समझता है। और इसके लिए प्रभु हमारा वो प्राइस, उसके बेटे प्रभु यीशु, उसके रक्त के द्वारा वो दिखाता है कि हम कितने मूल्यवान हैं। कम ऑन, लेट्स टुडे ओपन योर माउथ फ्रॉम योर हार्ट, व्हाटएवर यू वांट टू टेल गॉड, जस्ट से इट। बोलिए प्रभु को, और प्रभु को बोलिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति करता हूँ और आराधना करता हूँ। हो रेबे या लंदर शानदार प्रभु को हम मैग्निफाई करें, प्रभु को हम और बढ़ोतरी दें। ओ रेबे या लमदरा रबा शानदाराबा इराबादर, बोलते जाइए, बोलते। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हमारी बहन पुलकेरिया के लिए। प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर छाया हुआ है, आपने इन्हें अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। हम
विजय भाई को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु, स्टेला बहन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु यीशु, फादर रेमंड आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु यीशु, प्रभु हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु, जो आशीर्वाद प्रभु आपके लहू और आपके पवित्र आत्मा के वरदान देते हुए प्रभु यीशु आपने बरसाया है प्रभु, ये सारे भाइयों और बहनों के जीवन में हम बहने देते हैं प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं एरन के लिए प्रभु यीशु, एरन के जन्म दिवस के लिए प्रभु, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बेटे के लिए प्रभु, आपने एक बहुत बड़ा बुलावा प्रभु, योजनाएं प्रभु यीशु, ये बेटे को भेजते हुए उस परिवार में इस पृथ्वी में लाते हुए प्रभु आपकी महिमा के लिए प्रभु आपने ये बेटे को भेजा है प्रभु। ये बेटे को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु, प्रभु हम सब विश्वास करते हैं जिस प्रकार गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 15 पौलुस बोलते हैं कि जब मैं मेरे मां के पेट में था प्रभु ने मुझे उधर से ही अलग किया उसके कार्य के लिए प्रभु यीशु का जीवन मेरे द्वारा प्रकट हो प्रभु। इसी प्रकार प्रभु एरन और पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, प्रभु इनका परिवार और एरन और आपके पवित्रता में प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति में आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु आपकी महिमा प्रकट करें। हो रेबे या लामदरा रबा शांदरा बा हीराबा दरा रामदरा रबा या लामदरा रबा हीराबा दरा रामदरा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति और आराधना हो पिता परमेश्वर इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से किसी भी प्रकार का नेगेटिव सोच, गैर सोच, हर एक प्रकार की चीजें जो हर एक प्रकार की ऑफर्स जो दुश्मन लेके आता है लोगों के जीवन में चोरी करने के लिए, विभाड़ करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए, यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर आपके लहू के द्वारा प्रभु उसके हर एक झूठे वादों को प्रभु यीशु हम सर्वनाश करते हैं आपके लहू के द्वारा प्रभु यीशु, और आपकी महिमा हम बहने देते हैं प्रभु यीशु। हो रेबे या राबादार रामदार रबा शांदार रबा इलामादार रामदार रबा हर रबा ये बाबा लामदर या रबा रामदार। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु आपके हर एक आशीषों के लिए प्रभु यीशु, हर एक के जीवन में प्रकट करने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, ये कृपाएं प्रभु ने हमें दिया, ये रेवलेशंस जो लाइव हमारे बीच में बहता है ताकि हर एक व्यक्ति सत्य समझे, प्रभु को समझे और उनके मार्ग में चले। सो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी, भले 10:46 हो गया है मगर आप लोग एकदम स्थिर रह के आपके प्रभु के लिए प्यास और भूख देख के मैं प्रभु को सही में धन्यवाद देता हूं इस भूख और प्यास के लिए जो प्रभु ने आपको वरदान के रूप में दिया है। आप खूब खूब यीशु मसीहा के नाम से पवित्र आत्मा में और आगे बढ़ते हुए जो आपने कभी कल्पनाएं नहीं की हैं, जो चीजें जो आपने दूसरों के जीवन में नहीं देखा है, प्रभु यीशु मसीहा और उसके शब्द के द्वारा खूब आप प्रभु के कार्य देखें, महिमा देखें और वो महिमा प्रकट हो, लोग आपके जीवन को जाने और वो भी, उनके आत्मा भी बचे। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं 9 बजे। बाय बाय, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।